Hi everyone, so in this video we are going to do a very important topic that is your romanticism. रोमांटिसिज्म के ऊपर आपका क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को करेंगे कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तभी भी आप इनको लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। पूरे नहीं मिलेंगे पर हाँ एक अच्छे खासा आपको वेटेज वहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि रोमांटिसिज्म कुछ ही चीज़ों के ऊपर बात करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर मैं जब इसे प्रोवाइड करूँगी आपको ग्रुप में तो आप वहाँ से ले सकते हो। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों हुआ था। देखो अगेंस्ट द इनलाइटनमेंट, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने इस चीज़ को बार बार बोला है रोमांटिसिज्म की वीडियोस में कि रोमांटिसिज्म क्यों हुआ था। एक रिएक्शन था अगेंस्ट द इनलाइटनमेंट एज। इनलाइटनमेंट एज कौन सी थी? जो रोमांटिसिज्म से पहले की, जस्ट पहले की जो एज थी वो थी हमारी इनलाइटनमेंट की एज। जैसे कि इतनी लंबी जो 150 साल का टाइम पीरियड था वो न्यो क्लासिकल था और उसमें 3 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम डिवाइड कर देते हैं। तो इनलाइटनमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं पड़ता है। अब इनलाइटनमेंट जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, इनलाइटमेंट होता है मेनली किसी चीज़ को पॉजिटिव नहीं, मतलब कि जहाँ पे आप रैशनल तरीके से किसी चीज़ को देख रहे हो। तो इनलाइटनमेंट में क्या था, यही सब जितने भी राइटर्स थे वो किसकी बात करते थे? रीजंस की बात करते थे, साइंस की, रैशनैलिटी की। तो जितना भी आपका दिमाग की चीज़ें होती, फैकल्टी जो माइंड की फैकल्टी होती है वो उसकी बातें करते थे। तो जब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाती हैं तो ऑब्वियस होता है कि चीज़ें दोबारा से कुछ डिफरेंट आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत अब देखो कि बहुत ज़्यादा अगर वेस्टर्न क्लॉथिंग चल रही है तो सडनली अगर किसी ने इंडियन वेयर पहन लिया तो एकदम से लोग उसको अटेंशन देते हैं और फिर एक टाइम आता है कि दोबारा से उस चीज़ का रिवाइवल होता है। कोई नई चीज़ आ जाती है, जब कोई भी चीज़ एक्सेस में हो जाती है तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी कि इनलाइटनमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका था। लेकिन हर एक चीज़ साइंस, रीज़न, रैशनैलिटी प्रूफ नहीं कर सकती है, हर एक चीज़ उसे डील नहीं कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फील करते हो इमोशनली, आप क्योंकि एज ए ह्यूमन आप क्या हो? इमोशनल बीइंग हो, मशीन नहीं हो। तो आपके अंदर जो चीज़ आपको ह्यूमन बना रही है, जो जो कि आपकी इमोशन होते हैं, आपके सेंस, जो आपके सेंटिमेंट होते हैं, वो चीज़ें आपको एक इमोशनल बीइंग बना रही है, ह्यूमन बना रही है, तो वो चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। देखो मेरी बात को सुनो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुआ। ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रोमांटिसिज्म से पहले ये हो चुका था। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ बनती चली जा रही थी, लंदन सेंटर बन चुका था। अब जितने भी लोग रस्टिक लाइफ में रह रहे थे, रूरल लाइफ में रह रहे थे, गाँव में रह रहे थे, सबको कहीं ना कहीं लिविंग चाहिए थी, ठीक है, अर्निंग के लिए कुछ चाहिए था, जॉब चाहिए थी। तो सारे लोग कहाँ गए? शिफ्ट हो गए लंदन साइड में। अब जब यहाँ पे सारे लोग आ गए, यहाँ की जनता कम हो गई, यहाँ पे जनता एकदम भर गई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन हो गई। अब क्योटिक लाइफ हो गई, बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई, पॉल्यूशन भी हो गया, काम तो मिला लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी हो गई। तो उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं हमारे रोमांटिक राइटर्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई इसका जो इम्पैक्ट है, जितनी ज़्यादा कंपनी फैक्ट्रीज बन रही हैं, ये सब चीज़ें बन रही हैं, इसका जो इम्पैक्ट हमारे नेचर पे भी पड़ रहा है, सोसाइटी पे भी पड़ रहा है। अगर आप उस टाइम की पोइट्रीज़ देखोगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तो देखोगे कि लाइफ बहुत क्योटिक है। अगर आप, हालांकि वो मॉडर्निज्म में आते हैं एलियट, पर फिर भी अगर आप उनकी पोइट्री पढ़ रहे हो वेस्टलैंड, तो आप देखोगे कि लोग मशीन बन चुके हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ हो चुकी हैं, लोग इतना ज़्यादा एनजाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, नेचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके अगेंस्ट में रोमांटिसिज्म आया। अगर हम कोर थीम्स की बात करें कि इसमें मेन मेन थीम्स कौन सी हैं, तो इसमें क्या है कि जितने भी लिटरेचर रोमांटिसिज्म में लिखे गए थे, रोमांटिक लिटरेचर हैं। रोमांटिक मतलब वो वाला रोमांटिक नहीं है कि जहाँ पे आप लव की बात करें। रोमांटिक रोमानिया वर्ड से निकल के आया है, तो वहाँ से रोमांटिक का वर्ड होता था कि नेचर से रिलेटेड। रोमानिया जो वर्ड है वहाँ से लेके हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये किससे डील करेंगे? इमोशंस से डील करेंगे, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से डील करेंगे, पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज़ करेंगे ओवर द रीज़न। यहाँ पे दिल की फैकल्टी की हम बात करेंगे, भाई दिल जो कर रहा है हम वो कर रहे हैं। दिल को अप्रोच करना चाहिए, दिल जो है हमारा हार्ट है उसको कहीं ना कहीं चीज़ें पसंद आनी चाहिए, दिमाग की बात नहीं कर रहे हैं। नेचर की बात यहाँ पे होती है कि ब्यूटी को आप कहीं ना कहीं बता रहे हो, सोर्स मान रहे हो, स्पिरिचुअल रिन्यूअल हो रहा है। तो वहाँ पे जो मेन चीज़ है वो नेचर है। और ये किसके अगेंस्ट में है? इंडस्ट्रियलाइज जो वर्ल्ड था उसके अगेंस्ट में है।
इंडिविजुअलिज्म की बात यहाँ पे होती है कि हर एक इंडिविजुअल को सेलिब्रेट करो, क्योंकि हर एक पर्सन के पास फ्रीडम है, यूनिक प्रोस्पेक्टिव है इन चीज़ों को। अब ये जो फ्रीडम का आइडिया है ये आया था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने बात करी थी इक्वालिटी की, फेटर्निटी की, तो तीन तीन आइडियाज़ की उन्होंने बात करी थी, तो उसमें था फ्रीडम। तो वहाँ से इन्होंने लिया, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने रोमांटिसिज्म को इन्फ्लुएंस किया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद रोमांटिसिज्म हुआ है, तो उसने कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस किया था। कैरेक्टर्स जो है वो सोसाइटल नॉर्म को नहीं, ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करे, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो इंडिविजुअल है, उससे कुछ अपने आइडियाज़ हो सकते हैं। सबलाइम का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस ऑफ इवोकिंग ऑ, कि आपने कुछ बहुत ही सुंदर देखा। सर फॉर एग्जांपल आप कुछ देखने गए थे, किसी मॉन्यूमेंट को देखने गए थे, वहाँ जाके आप देखते रह गए कुछ मिनट, होता है कि आप देखते हो यार ये इतना सुंदर है, आप फोटोज उस टाइम पे नहीं खींच रहे हो, आप बस देख रहे हो। तो वो जो इवोकिंग का जो मूवमेंट है, जब आप सोचते हो कि ओ, तो वो वाली जो बात है, वो जो वंडर है, वो जो वंडर की बात होती है, वो सबलाइम होता है हमारा। तो रोमांटिक जो राइटर्स हैं वो उसी की बात करते हैं, ह्यूमन नेचर इमोशन की बात करते हैं। टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ हुई थी? लिरिकल पोइट्री थी। लिरिकल का मतलब ये नहीं है कि गाने वाली, लिरिकल समझ के ये मत समझ लेना कि ये लिरिक कर सकते हो, आप उनको गा सकते हो, क्योंकि इसका वर्ड ऐसा है। लेकिन लिरिकल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो राइटर है, जो पोइट है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, इमोशंस की बात करता है, उसके ऊपर फोकस करता है, उसे हम लिरिकल पोइट्री बोलते हैं। लिरिक पोइट्री या फिर लिरिकल पोइट्री आप बोल सकते हो। सिंबलिज्म, सिंबल्स यहाँ पे बहुत यूज़ होंगे, इमोशंस के मीनिंग्स बहुत डीप हो सकती हैं। इमेजरी भर भर के यूज़ होती है, सारी इमेजरी मैक्सिमम नेचर से रिलेटेड होती हैं, विंड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ड्सवर्थ को देखते हो तो डैफोडिल उनका बहुत फेमस वर्क है, उसमें उन्होंने फ्लावर को यूज़ कर रखा है, कहीं पे वो क्लाउड्स को यूज़ कर रहे हैं। कोलरिज के वर्क्स देखते हो तो उनका अलग है। या फिर जैसे कि नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल में जो नाइटिंगेल है वेस्ट विंड का जो एग्जाम्पल है, तो ये सारे क्या है? इमेजरी ही एक तरीके से। फर्स्ट पर्सन नरेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एन इंटीमेट व्यू ऑफ प्रोटैगनिस्ट थॉट, कि एक पर्सन, जो बंदा बता रहा है अपनी स्टोरी को, वो जो वर्ड है आई मतलब कि आई एम वाला जो आई होता है, तो उसके एक्सपीरियंसेस क्या है। कॉमन मोटिव एंड सिंबल्स क्या है? कि नेचर को बार बार दिखाएंगे। फ्रीडम देखो ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीडम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ था, और ये इनका एक मोटिव था मेन करके रोमांटिसिज्म में भी, कि फ्रीडम होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम उन चीज़ों को फॉलो करें, सेम रिजिड चीज़ों को फॉलो करें जो न्यू क्लासिकल पोइट्स कर रहे थे या फिर हमारे इनलाइटनमेंट के पोइट कर रहे थे, जैसे कि आपके जॉनसन हो गए, आपके आपके अलेक्जेंडर पोप हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको फॉलो करें। इमोशनल होना चाहिए, इनकी बात करते हैं। पैसे रोइंस एंड रेलिक्स की देखो, रोमांटिसिज्म जब हुआ था ना, रोमांटिसिज्म के बाद गॉथिक चीज़ें भी निकल के आई थी। गॉथिक लिटरेचर भी उस टाइम पे ट्रेंड में चल चुके थे। रोइंस एंड रेलिक्स जो होते हैं, जैसे कि पुराने खंडर जो हो गए, तो उनको यूज़ किया जाने लग गया था। और इसके बाद हमारे गॉथिक नॉवेल्स निकल के आई कि उन खंडरों को यूज़ करके उनको सेंटर में रख के जो नॉवेल्स लिखी गई थी। हीरोइक इंडिविजुअल की बात करके सॉलिटरी की बात कर रखी है। सुपर नेचुरल एलिमेंट यहाँ पे गॉथिक देखो, यहाँ पे मिल गया आपको, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसमें आपको एग्जांपल मिलेगा द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। उसमें जो सुपर नेचुरल एलिमेंट हो रहे हैं, वो जो एल्बेट्रॉस है, वो कैसे डेथ उसकी हो जाती है, उसके बाद भी वो सडनली जिंदा हो जाता है। या फिर वो जो स्पिरिट आती है, एक जो बोट आ रही होती है जिसको डेथ बोला गया है, वो भी सुपर नेचुरल है, हकीकत में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मिस्टिकल है, ऐसी चीज़ें जो कि मिस्टिकल है, मैजिक से रिलेटेड करती हैं। मेजर ऑथर्स की अगर हम बात करें तो वर्ड्सवर्थ हैं। वर्ड्सवर्थ में टिंटन एबी उनका फेमस वर्क है, जो कि ज़्यादा फेमस है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इंपॉर्टेंट है। द राइन ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुबला खान आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ओ टू द नाइटिंगेल, ओ टू द ग्रेशियन अर्न, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप याद कर सकते हो अगर आपको याद करने का मन करेगा तो। मैरी शेली का एक बहुत ही फेमस वर्क है फ्रैंकेनस्टीन। कभी जब टाइम मिले, फ्री रहो तो इसको पढ़ना ज़रूर, फुर्सत में पढ़ना, समरी पढ़ना, लेकिन है ये बहुत ही मज़ेदार, आपको भी पसंद आएगी। जब भी अगर आपको कभी टाइम मिले, मेरे कहने पे से पढ़ के देखना एक बार। और ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि लॉर्ड बैरन आपके सिलेबस में नहीं, पर फिर भी मैंने लिख दिया है कि इन केस अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो पढ़ सकता है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि क्या क्या बातें कर रहा है। मेनली इनलाइटनमेंट से ब्रेक कर रहा है, रैशनैलिटी की बात नहीं कर रहा है, एम्ब्रेस कर रहा है इमोशंस को, नेचर को, इंडिविजुअलिज्म को। की थीम्स क्या है, मेजर राइटर्स क्या है, ये चीज़ें आप लिख सकते हो जो कि आपके पेपर में काम की हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है अपने पेपर में। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देना कि कब हुआ, क्यों हुआ है, रीज़न क्या थे,
किसके अगेंस्ट में था, कौन कौन सी कोर थीम है, मेन मेन थीम्स कौन सी है, इमोशन है, नेचर है, इंडिविजुअलिज्म है, सबलाइम की बात कर रखी है। टेक्निक आप बता दो कौन कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही हैं, कॉमन मोटिव या फिर सिंबल, नेचर, रूइंस, गॉथिक, सुपर नेचुरल, ये सब चीज़ें। मेजर राइटर में 2-4 राइटर का नाम लिख देना जो कि आपको याद रहे। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक है क्योंकि रोमांटिसिज्म बहुत ही छोटी सी एज है इन द सेंस क्योंकि उसमें इतने राइटर्स हैं नहीं जो कि आपके काम के हैं, इसलिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करेंगे न्यू क्रिटिसिज्म जो है उसके कुछ जनरल पॉइंट्स को। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।